हेलो। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। हमें दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमें दोनों सॉल्यूशंस की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। पहले पार्ट में हमें दिया है 30 ग्राम ऑफ हेक्साहाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट जो कि हेक्साहाइड्रेटेड है प्रेजेंट है 4.3 लीटर सॉल्यूशन में। हमें इसकी मोलरिटी निकालनी है। तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 30 ग्राम हमें बता दिया है हेक्साहाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट, तो ये हमें मास दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया इन्होंने, तो ये हमें मिल जाएगा डब्ल्यू बी है यहाँ पर 30 ग्राम। और वॉल्यूम बता दिया हमें सॉल्यूशन का 4.3 लीटर। अब हमें इसका मोलर मास निकालना है, तो इसका हम मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O हेक्साहाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट। इसके लिए हम मोलर मास निकालते हैं, तो कोबाल्ट के लिए हमारा और मोलर मास को हम लिखेंगे MB। कोबाल्ट के लिए हमारे पास एटॉमिक मास होता है 59 प्लस नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा 2 प्लस 6 इंटू हम जानते हैं वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 18 होता है, तो ये जो आएगा 59 प्लस ये हो जाएगा 62 इंटू 2 प्लस 108, तो ये हो रहा है 59 प्लस 124 प्लस 108। इन तीनों को ऐड करने पर ये मिलेगा हमें 291 ग्राम पर मोल। तो ये निकलेगा इसका मॉलिक्यूलर मास 291 ग्राम पर मोल। अब हम मोलरिटी के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। M इक्वल टू WB बाय MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अगर आपका वॉल्यूम ml में होता है तो आपको यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर। WB यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया है 291 और वॉल्यूम हमें दिया है लीटर्स में 4.3। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा 300 और इसे सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलता है 0.024। तो ये निकलेगी इस सॉल्यूशन की मोलरिटी। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसे फर्दर डाइल्यूट किया जाता है 500 ml तक। तो हमारे पास V1 है, यहाँ पर वॉल्यूम है जो कि फर्स्ट कंडीशन में था हमारा 30 ml और मोलरिटी है बिफोर डाइल्यूशन जो कि है हमारे पास 0.5 मोलर, तो 0.5 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे लिए M1 हो गया हमारा 0.5। हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है, इसमें फाइनल वॉल्यूम है हमारा V2 500 ml। अब मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन
मे बी गिवन एज इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास M1V1 जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए होगा इक्वल टू M2V2 जो कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए होगा। M1 की वैल्यू हमारे पास है 0.5 तो हम रख देते हैं 0.5 इंटू V1 हमारा है 30। मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन हमें निकालना है तो हम M2 लिख देते हैं और V2 की वैल्यू है हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है 500। ये 500 डिवाइड में जाएगा तो M2 इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500। हम यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ लिख देते हैं 10। ये ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से आप 500 को काटेंगे तो 5 10 ज़ा 50। ये आ रहा है 3/100। ये दोनों ज़ीरो काट के हम ज़ीरो पुट करके यहाँ डेसिमल लगा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0.03 जो कि सॉल्यूशन की मोलरिटी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।